सर स्पीड का कोई जुगाड़ बताइए। 4 से 5 क्वेश्चन रह जाते हैं मेरे भाई। स्पीड का एक ही मूल मंत्र है, ठीक है। आप लोगों का हमेशा क्वेश्चन रहता है ना, तो मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ कि मैंने अपनी रफ्तार को कैसे बढ़ाया था, ठीक है। बहुत ऐसी बातें होती है ना, देखो मैं आज आप लोग को बोलता हूँ, बहुत ऐसी बातें होती हैं जो मैं यूट्यूब पर बहुत बार नहीं बताता। मैं अभी ऑफलाइन में भी बोलता हूँ ये बच्चों को कि देखो तुम लोग को अगर बोलूंगा ना तो मानोगे नहीं, तुम लोगों को लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे ऐसे होते हैं ना, कोई सारे नहीं, कोई कोई ऐसे होते हैं बोलते हैं अरे आप तो हवाबाजी कर रहे हैं, अरे फेंक रहे हैं, अरे ऐसे करते हैं, अरे वैसे करते हैं, ठीक है, ये तो सत्य ही नहीं है। क्यों आप ऐसा नहीं करते हैं? बट हकीकत एक है कि आप जरा टॉपर से जाकर ये बात पूछना कि वो क्या क्या करता है, आपको पता चलेगा। आप लोगों में से हमेशा क्वेश्चन रहता है ना, स्पीड कैसे बढ़ाएं, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। उसी में मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड कैसे बढ़ाएं, इस पॉइंट पर मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक होता है मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट, समझना मेरी बात को, कि एक आपको हो जाता है कि आपको किसी चीज का नॉलेज है, और दूसरा होता है प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका? प्रैक्टिस होता है, ठीक। अब मेरे भाई ये जो है ना, स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये नॉलेज से कभी नहीं बढ़ता, कभी नहीं बढ़ता। और ये जो स्पीड है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेपर में आपके अटेम्प्ट के। आपका स्पीड जितना होगा पेपर में उतना ही अटेम्प्ट करके आओगे। स्पीड कम रहेगा, पेपर में अटेम्प्ट कम हो जाएंगे। ये स्पीड कभी भी नॉलेज पर नहीं डिपेंड करता है, किस पर करता है? प्रैक्टिस पे। 2 लोगों की कहानी बताता हूं मैं और ज्यादा नहीं, वो स्टोरी मैं अपनी ही शेयर करता हूं। मैं भी था लाइब्रेरी में और मेरे साथ का बंदा एक अरविंद भी करके था, ठीक है। मैथ्स में नॉलेज के मैटर में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज थी, मैं सवालों को बहुत शॉर्ट में करना जानता था, मेरे पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन अप्रोच थे। अरविंद के अप्रोच काफी बेसिक थे, ठीक है। सवालों को करता तो था लेकिन बेसिक अप्रोच से करता था। लेकिन फिर भी हम दोनों जब मॉक देने बैठते थे ना, तो हमेशा मुझसे 2 या 4 नंबर अरविंद के ज्यादा ही रहते थे। और उस दिन मैंने लाइब्रेरी में एक बात अरविंद को बोल भी दी थी कि भाई देख, सिलेक्शन मुझे पता है हम दोनों लेने वाले हैं, लेकिन लिखित रूप में मुझसे ले लो कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम्हारा मेरे से मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा रहेगा, लिख लो। 2 नंबर 4 नंबर जो भी रहे ज्यादा रहे। कारण हम बताते हैं। कारण यहाँ पर यह था कि मेरे पास नॉलेज की कमी नहीं थी, लेकिन मैं प्रैक्टिस बहुत कम करता था। मैं मेंस के 3 मॉक लगाऊंगा ना, तो अरविंद ऐसा खतरनाक बंदा था कि वो मेंस के 5 मॉक लगाएगा। यानी उसके पास थोड़ा सा कम नॉलेज था, लेकिन उसके पास प्रैक्टिस बहुत खतरनाक थी। वो दिन भर मेरे भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते रहेगा। कई सारे रफ कॉपी भर देना, ठीक है, अड्डा के लेकर आओ, पूरा एकदम प्रीवियस ईयर के सारा कंपाइलेशन लगा रहे हैं, ये मॉक खत्म कर दिया, वो मॉक खत्म कर दिया, तीसरा मॉक खत्म कर दिया, मतलब खत्म पे खत्म किया जा रहा है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं ना, तो इसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट हो गई। अब जो बंदा यार 4 अंकों को 4 अंकों के साथ भिड़ाएगा, 3 अंकों को 3 अंकों के साथ भिड़ाएगा, तो मेरे भाई उसका तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन अच्छा होगा। अब बच्चा चुपचाप इसे हाथ पकड़ के पूछेगा सर कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होगा? तुमको यार 20 तक का टेबल नहीं आता है, क्यूब नहीं आता है, स्क्वायर नहीं आता है। फिर ऐसे कितनी बार तुम यूट्यूब पर सर्च कर लो, 50 टॉपर के वीडियो देख लो, 100 लोगों के पास भटक के चले जाओ, गाइडेंस ले लो कि कैलकुलेशन कैसे बढ़ाए, कभी नहीं बढ़ने वाला। एक ही तरीका से बढ़ेगा और वो तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। मेरे भाई जब तक